कि हमें श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंद की आश्रय वृत्ति मिल गई। ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी जीवन की सौभाग्य रेखा बदल गई, क्योंकि अब हारना तो है ही नहीं। स्वामिनी जो हमारे पक्ष में है, लाल जो उनके अधीन है, मेरा जीवन सार्थक हो गया। सारे जीवन की सुकृत एक साथ फलीभूत हो गए, क्योंकि गोरे चरणारविंद का आश्रय मिल गया। सर्वस्व मेरे जिय की जीवनी है हमारी प्यारी जो श्री नागरीदास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, रस सिद्ध उनका पद है। मेरे समस्त सुकृतों का फल, तपस्या का फल मेरी जीवन हो गई मेरी लाडली जो। मन से, कर्म से, वचन से एकमात्र मेरा बल श्री श्यामा जो है। जैसे सांप मणि के बिना, जो मणिधर सांप है, जीवित नहीं रह सकता, ऐसे ही हम प्रियाजू के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारी अखियों की बांध पड़ गई है प्रिया रूप में ही निरंतर लगे रहना। एक पल की ओट होने पर ये जीवित नहीं रह सकती अखियां, जैसे सांप मणि के बिना जीवित नहीं रह सकता। सर्वस्व हमारा श्री स्वामिनी जो है। नागरीदास जी कहते हैं, मेरी संपत्ति प्रिया को सुख पहुंचाना। हमारी सुख संपत्ति क्या है? प्रियालाल को सुख पहुंचाना। जैसे मछली दीन होकर जल से ही जीवन धारण करती है, ऐसे ही नागरीदास जी कहते हैं, अधीन होकर हमारा जीवन प्रियाजू है, हमारा सब कुछ प्रियाजू है। मेरी तू चतुर चिंतामणि, हमारी चतुर चिंतामणि श्री प्रियाजू है। चिंतामणि कहते हैं चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। बड़ा आश्चर्य में शरणागति का प्रभाव है, प्रियाजू की शरणागति का प्रभाव बड़ा आश्चर्य में है। एक बार कोई चित्त से प्रियाजू के चरणों का आश्रय मात्र ले ले, मेरी प्रार्थना मान लेना। इसमें किसी पक्षपात की बात नहीं कहता कि हम राधा उपासी हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बहुत करुणामयी स्वामिनी है। एक एक वृत्ति के चिंतन को हमारी स्वामिनी देखती रहती है, एक एक बात को। इसीलिए चतुर हैं। यद्यपि महाभूरी भी हैं, पर परम चतुर हैं। अपने शरणागत उपासकों की एक एक सेकंड की, एक एक वृत्ति को देखती रहती है। और वह जो जलन होती है ना, जो परेशानी होती है ना, वो अहंकार को होती है। अगर ये अहंकार समर्पित हो जाए, फिर आप देखोगे चतुर चिंतामणि स्वामिनी का कैसा प्रभाव है, कैसा प्रताप है। मेरी तू चतुर चिंतामणि, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम। एक बार गोरे चरणों में प्रणाम करके आश्रय वृत्ति धारण कर ले, तो समस्त चिंताओं को दूर करके चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली लौकिक पारलौकिक सब बड़ी करुणामयी स्वामिनी है। आश्चर्य में प्रताप स्वामिनी का है। सुन सुकुमारी मम सुकृत पुंज फल, पल पल कन की ओट हो जनी। नागरीदास जी कह रहे, हमारे सुकृतों का, हमारे पुण्य का, हमारे भजन का, हमारी साधना का, हमारी तपस्या का ये फल हमें प्राप्त हो गया कि हमारे हृदय में बात आ गई कि मेरी प्रियाजू। अब प्रियाजू आप कृपा करके मेरे नेत्रों से कभी ओझल मत होना। आपको सच्ची कहते हैं, जो प्रियाजू की शरण में है, जितनी शरणागति पुष्ट उतना रूप प्रकाशित होता रहता है। हर क्षण वो चित्त को आकर्षित करती रहती है। यहां प्रभाव है शरणागति का। हम भूल सकते हैं, लेकिन वो हमें भूलने नहीं देती।
हमारी बात को पकड़ना। हम भूल सकते हैं, मायाकृत मन बुद्धि चित्त अहंकार है, पर प्रिया जो भूलने नहीं देती। जैसे धाम की महिमा लिखी है कि हिया फिरे स्वार्थ आपने, तो भजन गए फिरे बाह। ऐसे ही शरणागति प्रिया जो की स्वयं भजन करा रही है। सर्वसु प्राण आधार रसिकनी, याही ते मानत आपुन धन। नागरी दास यह मंत्र मनोरम, रसना राधा राधा राधा। यह मंत्र मनोरम, रसना श्री राधा नाम रुचिर गनि। मेरी तू चतुर चिंतामणि। बड़ा सौभाग्य उदय हुआ जिसने ये नियम ले लिया कि वह अपनी जिह्वा से राधा राधा ही रटेंगे। श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, ये मंत्र मनोरम, ये महाअमृतमय प्रेमामृत प्रकाशित करने वाला राधा नाम तुम्हारे मन को रमा लेगा अपने में। बहुत सरल सहज सर्वोपरि, जिसे हरि भी जपते हैं, राधा राधा राधा। नागरी दास यह मंत्र मनोरम, रसना श्री राधा नाम रुचिर गनी। यदि पहले पहले आपको राधा नाम रुचिकर नहीं लग रहा है तो कड़वी दवा समझकर खा जाओ। इसे जबरदस्ती जपो, फिर देखना आंखों से अश्रु चलेंगे, शरीर में रोमांच होगा, मानस पटल पर युगल सरकार होंगे और जिह्वा पे नाम होगा। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। जन्म जन्म की जो हमारे अंदर चाहत आनंद की है उसकी पूर्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, गूढ़ो श्यामाभिसारांग भृंगारादिभिरान्वितां, राधा प्रीत्यनुकंपादि प्रबद्ध प्रेम व्यूहलम। जिस समय तुम राधा राधा जपोगे और राधा किशोरी अनुकंपा कर दिए, तुम्हारी तरफ देख लिए कृपा करके, उसी समय तुम्हारे अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का राग छूट जाएगा और तुम्हें भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी। दिव्य भावदेह जिसका कभी विनाश नहीं होना, जिसमें नव किशोर अवस्था सदैव रहती है और जो चिदानंद है, अपार आनंद, मोक्ष से भी अनंत गुना बढ़ करके भावदेह को प्राप्त महापुरुष को आनंद है। तभी वो दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान के देने पर भी वो मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भगवत सेवा स्वीकार करते हैं। श्री प्रियालाल की सेवा सामग्री हर समय उसी का चिंतन, किस समय कैसे सेवा पहुंचानी है, कैसे सुख पहुंचाना है। अत्यंत प्रेम विवल होकर भावदेह को प्राप्त होकर के सखियां विविध प्रकार की श्रृंगार आदि सामग्री को संजोती रहती हैं और श्री जी को सुख पहुंचाती रहती है। ये कहां से मिला? बोले राधा प्रीत्यानुकंपादि। जब वो खूब राधा नाम जपा तो राधा नाम से प्रीति हो गई, तो राधा किशोरी की अनुकंपा हुई और दिव्य भाव देह की उसे प्राप्ति हो गई। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्झितां, राधा प्रीति सुखाम बोधाव पारे गुणिताम सदा। राधा राधा जिह्वा से जपती है और श्री राधा चरण कमल की सेवा में समय व्यतीत करती है। कोई भी जिनके अंदर इच्छा नहीं रह गई, वासना नहीं रह गई, वो अपार प्रीति सुख में डूबी हुई राधा सहचरी पद को प्राप्त होती है। चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, ये पोशाक है। आंतरिक सच्चिदानंद वो देह को प्राप्त होता है, भाव देह को। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा, अन्य कोई इच्छा नहीं। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो थोड़ी भी सेवा स्वीकार किए हैं। एक गृहस्थ जो
नौकरी करता है, उसने प्रश्न किया कि हम 8 पहर अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है, और अष्टयाम सेवा का बड़ा महत्व सुनते हैं तो बहुत हृदय में जलन होती कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं प्रातः सेवा करता हूँ श्रृंगार तक, और फिर शायम आकर के सेवा करके शयन करा देता हूँ। बीच की सेवा हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हम ऑफिस की सेवा में रहते हैं। ऑफिस में भी सेवा हो सकती है, 5 मिनट का समय मिले तत्काल राजभोग लगाइए। वहीं ऑफिस में बैठे बैठे भाव में अपने घर के ठाकुर का ध्यान कीजिए। आपको सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान नहीं हो रहा, इतनी अभी पवित्रता नहीं आई, तो जो कुटिया में आपके ठाकुर जी विराजमान उनका तो ध्यान कर सकते हो। उनका ध्यान किया, सामने थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ, सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल पवा रहे। 5 मिनट में पवा दिया, आचमन करा दिया, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते हैं। हमारी स्वामिनी जी भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती है। जो मानसिक है वो भाव सेवा कही जाती है। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो। आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े, चलते चलते भोग लगा सकते हो। आप क्रिया करते हुए भोग लगा सकते हो। आप अपने मन को एकाग्र करें, प्रियालाल के चरणों में अर्पित थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित कर सकते हो। अब श्री जी को थोड़ा मीठा, लड्डू, बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित कर रहे हैं। अपने हाथ से प्रियालाल को पवा रहे हैं। शीतल जल पिलाया, रुमाल से मुख पोंछ दिया, पान की बीटी का पवा दी। ये कितना बड़ा कार्य हो गया, और ये 2 मिनट में हो गया। 1 पैसा नहीं लगा, किसी का सहयोग नहीं, कोई जान भी नहीं पाया। तो जो भगवत सेवा में शरीर से 8 पहर लगे हैं उनकी तो भाग्य की क्या सराहना। लेकिन जो गृहस्थी में है 8 पहर सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो मानसिक कर सकते हैं। प्रातः काल से लेकर सायंकाल शयन सेवा तक जो सेवा प्रगट में हो पावे सो ठीक, नहीं तो मानसिक सेवा कर दीजिए। राधा पादाब्ज सेवा निस्पृहा, तपस्या भजन साधना करने वाले का फल मिलता है, लेकिन सेवा करने वाला स्वामी को अधीन कर लेता है। शब्द याद रखना। प्रियालाल उसके अधीन हो जाते हैं जो प्रियालाल की सेवा करता है। भजन कहते हैं सेवा को, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी भी सेवा को हमारी लाडली जो सुमेरु पर्वत के समान मान लेती है, बड़ी करुणामयी है। और लालजू जो अधीन है ना, वो सेवा से ही अधीन है। देखो ना, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तै निज भजन, तै निज भजन, कनक तन जोबन, लियो मनोहर मोल। राधा प्यारी तेरे नयन सलोल। प्यारी जू आपने ऐसी सेवा की कि लालजू को अधीन कर लिया। गान नृत्य जो भी श्रृंगार करती वो प्रीतम के लिए करती, सर्वस्व प्रीतम के लिए। तो प्रीतम अपना सर्वस्व देकर होए अधीन, संग ही संग डोले। यही हमें करना है प्रगट में और मानसिक में। मानसिक में क्या पैसा लगता है? बड़े सुंदर जूही की माला तैयार की, प्रियालाल के गले पर पधराई। बड़े सुंदर कमलों के फूल, गादी बिछा दी, 1 पैसा नहीं लग रहा। बड़े सुंदर स्वर्ण से जटित चौकी, उस पर सुंदर सुंदर भोग सामग्री। मेरी युगल सरकार भावना, युगल सरकार मुस्कुराते हुए आकर विराजमान है सिंहासन, अपने हाथ से पवार। देखो, रोना ना आ जाए तो देखना, आनंद, हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा। 1 पैसा नहीं लगा और महान उत्तम सेवा हो गई, निर्दोष सेवा। इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता, बिना मानसिक सेवा के अंतःकरण पवित्र नहीं होता पूर्ण रूप से। इसलिए सेवा की भावना जरूर रखो। अगर दिन में 1 बार आपने मानसिक सेवा का भाव किया, सुंदर शरबत बनाया, सुंदर चांदी की 2 गिलास है, ले गए, युगल सरकार को पवा रहे, कैसे शरबत पी ली, फिर आचमन करा, फिर मुख पोंछ दिया।
2 मिनट चंवर लेकर डुला। हमारे प्रियालाल विराजमान है, कुछ नहीं, शांत बैठे हैं, चंवर चल रहा है, पंखा से हवा कर रहे हैं। 2 मिनट प्यारी जी के सामने राधा राधा नाम कीर्तन करके नाच रहे, कुछ बार से नहीं कर रहे, ऑफिस में बैठे बैठे हो रहा है। आप इस उपासना को समझिए, उपासना भाव का क्षेत्र है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। भाव के आप खुद परिणाम देखेंगे। प्रगट सेवा और भाव की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रगट सेवा हम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, लेकिन जब हम भाव सेवा करते तो मन को लगना ही होता है, क्योंकि बिना मन के वो सेवा होगी नहीं। उसका नाम ही मानसिक सेवा है। 5 मिनट 24 घंटे में प्रत्येक शरीरधारी को मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्या जाता है, अपने घर के जो ठाकुर है उन्हीं पर भाव करके मानसिक सेवा कीजिए। राधा पादाब्ज सेवा न्याय स्पृहा, परिणाम क्या आया? कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, अपनी कोई इच्छा नहीं रहेगी। प्रभु मानसिक सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। वैसे प्रत्येक साधक की मानसिक सेवा होती ही होगी यदि प्रगट सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रगट में उतनी सामग्री नहीं होती जितनी हमारे भाव बनते हैं। मानसिक सेवा में बहुत सुख मिलता है। जहां कोई अच्छी वस्तु, अच्छा फूल, अच्छा पत्र देखा, तत्काल सेवा शुरू हो गई। ये तो श्री जी के लायक है। भाव से तत्काल वो श्री जी तत्काल स्वीकार करती है। बाजार में जलेबी बन रही है, कृष्णदास अधिकारी जी ने देखा कितनी सुंदर जलेबी, कुरकुरी जलेबी, ये तो श्रीनाथ जी के लिए आंख मूंदी समर्पित। न जलेबी खरीदा न कुछ। उधर जब पर्दा हटाया श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो देखा जय जय जलेबी पा रहे हैं। उनका जय जय, यहां तो जलेबी बनी नहीं और बाजार का आप पाते नहीं, फिर ये कैसे? उनका कृष्णदास अधिकारी जी गए हैं ना सेवा के लिए, तो बाजार में जलेबी बन रही थी, तो उन्होंने देखा वो भोग लगा दिया, तो हम पा रहे हैं। डरते हुए कहा, क्योंकि पुत्र भाव है ना श्री विठलनाथ जी का, श्रीनाथ जी के, तो उन्होंने भोग लगा दिया। हम जय जय आप बाजार, पर क्या करें, भाव से उन्होंने भोग लगा दिया तो हम पा रहे हैं। समझ रहे? भाव से वहां खरीदा भी नहीं, केवल भाव बन गया और श्रीनाथ जी महाराज पा रहे हैं। ऐसे हमारी श्री जी हैं, हमारे लालजू हैं। कोई भी सेवा कर सकते हो, बिना पैसा की सेवा, बिना किसी के सहयोग की सेवा, और ये सेवा जरूर श्री जी स्वीकार करती है। राधा पादाम्बुजा दन्यत स्वप्ने पी च न जानती, ये है खास बात। श्री राधा चरणारविंद के बिना स्वप्न में भी किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए। अगर स्वप्न भी आवे और कोई भय आवे तो उसमें राधा चरणारविंद का ही आश्रय जागृत हो, तो जानो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे हम जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्त में हो, हम राधा चरणारविंद की ठसक में अन्य आश्रय ना आ जाए। राधा पादाम्बुजा दन्यत स्वप्नेपि च न जानती, स्वप्न में भी हम किसी अन्य का आश्रय न ले, अन्य का परिचय न जाने। तो श्री राधाजू के इस संबंध के प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम समुद्र, राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधोग शालिनीम, उसके हृदय में प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगें उठने लगती हैं। शेषा शेष महाविस्मापक कैशोर रूपिणी, क्षणे क्षणे रसास्वाद प्रोदंचत पुलकावली। जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। शरणागति एक बड़ा गुप्त रहस्य है और इसका एक विचित्र प्रभाव है। कह रहे हैं जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है तो बिना कमाए वो अरबपति हो जाता है, क्योंकि गोद में ले लिया गया।
ठीक शरणागति गोदनामा है। जब कोई सच्चा समर्पित शिष्य होकर गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है तो गुरु की सारी भागवतिक संपदा का अधिकारी हो जाता है। जैसे गोदनामा, यद्यपि बड़ी दुर्लभ, बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनता से गुरुदेव ने उस वस्तु को हासिल किया, पर जब शिष्य सच्चे भाव से शरणागत हो जाता है तो उसको वो कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो उस संपत्ति का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे गोदनामे में संपत्ति का अधिकारी बिना कमाए हो गया। भीतरी भाव जब हमारा प्रभु के प्रति ऐसा हो जाता है कि हे प्रभु, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, भीतरी भाव की बात है, उसी क्षण वो भगवान की समस्त दैवी संपदा का अधिकारी बन गया। सारे पाप नष्ट हो गए, वो निर्भय हो गया, निशंक हो गया, निशोक हो गया, निश्चिंत हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। जो जाको शरणों गहे ता कहता की लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। बड़ी प्रबल जल की धारा जो हाथी को भी बहा दे, तो मछली जल का आश्रय लिए वो मछली उसी उल्टी धारा में चढ़ जाएगी, उसका रोक नहीं होगा। बोले ऐसे ही कोई चाहे जितना समर्थ हो, भगवान की शरण में हो गया तो जो दुरंत माया है वो उसको पार कर जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बहकर जाएगा। गजराज को बहा देगी लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, मछली जल में है, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में, तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़ों को बहा दे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। लेकिन वो तृणादपि सुनीचेन स्वभाव वाला साधक ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा, जैसे हाथी बह जाता है पर मछली छोटी सी उस प्रबल धारा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। भगवान की शरण होने पर भक्त के लिए माया हर द्वार खोल देती है, निकल जाओ, परम स्वतंत्रता दे देती है। भक्त को कहीं भी चिंता नहीं होती, कैसे निर्वाह होगा, मरने के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं, परिवार का पालन होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये सब चिंताएं खत्म हो जाती। भगवान है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिसने शरण में लिया है, जिसने अपनाया है, वो वही पार करेगा। मेरे मन में तो सदा आनंद बना रहता है। मेरी चिंता दीनदयाल को है, मैं अपनी चिंता नहीं करता। मोमन सदा आनंद, मेरा मन तो अब आनंदित रहता है क्योंकि दीनदयाल प्रभु मेरे स्वामी हैं। भगवान के समान कोई सृष्टि में नहीं है, फिर हम किसका आश्रय लें? और जो ये बात नहीं समझते वही परेशान हो रहे हैं। ना त्वत्समोस जब अधिका, तुमसे अधिक कौन हो सकता है जब समान नहीं कोई। त्रिलोकी में भगवान के समान केवल भगवान ही है, तो भगवान से फिर अधिक जब अधिका, आपसे अधिक कौन हो सकता है? इसलिए जो चतुर भाग्यशाली है मनुष्य, वो भगवान की शरण में हो जाते हैं। क्या बाकी रह जाएगा जब भगवान आपके पक्ष में है? मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना। प्रेम के लिए हम नाम जप करते हैं, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, केवल भगवान के आश्रित हो जाना है। भगवान का आश्रय नहीं हम ले पा रहे,
इसीलिए हमको ये साधन में लगाया जा रहा है कि असाधन छोड़ो, राग छोड़ो, नहीं कुछ नहीं करना, आप सच्ची मान लो, जैसे हो वैसे भगवान को प्राप्त हो जाओगे। केवल शरणागति अंदर से स्वीकार कर ले, पर शरणागति का रहस्य समझना है। मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे प्रभु ही मेरा बल है। और जब हम प्रभु का आश्रय लेते तो स्वाभाविक चिंतन प्रभु का चलता है, जीत गए, मुफ्त में कल्याण हो गया और भगवान का साथ निरंतर मिलेगा। ये साधक को कल्याण क्यों कठिन लगता है, भगवत प्राप्ति क्यों कठिन लगती है? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मस्ती का मार्ग है शरणागति। इसमें बाधक है अहंकार, अभिमान, मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। ये चीज भगवत शरणागति नहीं होने देती, केवल बातें शरणागति की होती हैं। मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। अच्छा, मैं कुछ हूं क्या हो? आप सोचो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना बुरा कर सकते हो, बस हम पक्की बात कहते हैं। तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, भला तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा भला होगा तो तुम्हारे पीछे किसी का हाथ होगा, या तो किसी महापुरुष का या भगवान की करुणा का, कृपा का। अन्यथा तुम कुछ भी कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। क्या? वैभव बढ़ा सकते हो, मान प्रतिष्ठा, ये सब आपका बुरा ही होगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में तुम्हारे को ढकने के लिए अहंकार बढ़ता चला जाएगा। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। शरणागति पूर्ण भगवत प्राप्ति है। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात का अभिमान बाधक है। धन्य है वो उपासक जो गुरु की शरणागति से अभिमान का नाश कर दिया। अभिमान रहित तो होकर जब भगवान की शरण में जाता है तो जैसे नींद अपने आप आ जाती है। नींद लेने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही भगवान की शरणागति होते ही परमानंद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे यहां कह रहे नींद लेने के लिए परिश्रम नहीं, ऐसे समाधि या भगवत भाव में डूबने के लिए कोई श्रम परिश्रम नहीं, अपने आप आगे समझ जाओगे जब शरणागत हो जाओगे। स्वाभाविक निश्चिंतता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इससे बढ़िया शास्त्रों में और कोई साधन नहीं, सर्वोपरि साधन शरणागत का। हमारी चिंता भगवान करे, हम क्यों करें? हमारा तो काम है केवल भगवत शरणागत, भगवत चिंतन। जैसे छोटा सा बालक निश्चिंत खेलता रहता है, जहां मन आया वहां जैसे क्रिया, जैसा ये चिंता मां को करनी है कि उसका मल साफ करना है, उसको पवाना है भोजन, उसको कपड़ा पहनाना है, उसको, ये मां की चिंता है। ऐसे ही मेरे प्रभु की चिंता है कि इसे निर्मल बनाना है, इसे उच्च साधन देना है, इसे, बस हम तो शरणागत हैं, अंदर की बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सयाने बन करके कपड़ा में लघुशंका कर दोगे तो थप्पड़ भी लगेगा। छोटा बालक मां की गोद में लघुशंका कर देता है तो दुलार करती है, लघुशंका कर दिया। अगर बड़ा कर दे तो थप्पड़ मार, तुझे तमीज नहीं कि बाथरूम कहाँ है, यहां कर दिया। हम ये छोटे बालक की हो रही असमर्थ जो भगवान की शरण में, और अपने को जो मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये सयाने हैं, थप्पड़ियाए जाएंगे। अगर अधर्म आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर ये नहीं होगा कि मैं शरणागत हूं, मैं निश्चिंत हूं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, तय बालक नहीं भरे सयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, फिर छड़ी चलेगी, फिर पिटाई हो जाएगी। छोटा तृणादपि सुनी चैन, छोटा बल जाए बहुत आनंद है। पिता को घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, छोटे बालक पर कोई प्रभाव नहीं। समय पे उसको दूध मिलेगा, समय पे भोजन मिलेगा। बिल्कुल ऐसे शरणागत का निर्वाह करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक बनना कठिन है, बहुत चतुर सयाने हैं लोग। शरणागति को गीताजू सर्वोपरि बता रही है।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान केवल चाह रहे कि आप भगवान में मन को समर्पित करने की भावना बनाइए, समर्पित तो वो कर लेंगे। भगवान को मन अर्पण करना है, ये सबसे बड़ा धन है श्वास। जो श्वास में भगवान का सुमिरन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। राधा राधा राधा, इसी से मन अर्पित हो जाएगा। प्राण मन ये इनका बहुत बड़ा संबंध है। मन अर्पित कर दो तो प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, और प्राण अर्पित कर दो तो मन सूक्ष्म होकर के अर्पित हो जाएगा। इसलिए मदगत प्राणा भगवान ने कहा। तो ये श्वास प्रश्वास जो आज आ रही, इसमें नाम जप करोगे ना तो तुम्हारे प्राण समर्पित हो जाएंगे, मन समर्पित हो जाएंगे। जब मन समर्पित हो जाता है तो शरीर भी भगवत समर्पित हो जाता है, क्योंकि मन के संकल्प विकल्प से ही शरीर चलता है। जब मन और शरीर को हम अपना मान करके भोगते तो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। ऐसे गंदे को भी अर्पित कर दो तो भगवान तैयार हैं, राजी हैं। ऐसे गंदी चीज भगवान को नहीं दी जाती, अच्छी चीज दी जाती है। पर हम गंदे हैं, हमारा शरीर गंदा, मन गंदा हो गया है। हम जो तात्पर्य है वो अंतःकरण तदात्मता से है। जैसे भी उनका आदेश है, अपचेत सुदुराचारो भजते मामन अन्य भाग। तुम महान दुराचारी रहे हो तो भी आओ, मेरी शरण में आ जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। आ जाओ, उभय भांति ते यान हो, हंस कह कृपा निकेत। दोनों स्थिति में तुम्हें शरणागति के लिए छूट है। यदि पवित्र भाव से आ रहे हो तो, यदि छली कपटी पापी हो तो भी तुम्हारे लिए आओ। रखियो ताई प्राण की नाई, तुम्हें प्राण की तरह में रखूं। मेरे भगवान का वचन याद कर लो, जो शभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। मेरी बात मान जाओ और साधनों के पचड़े में मत पड़ो। साधनों का फल होता है शरणागति, सीधा भगवान। श्री भगवान को मन दे दो। बहुत कठिन है, मन नहीं दे सकते, रुपया दे सकते हैं, मिठाई पवा सकते हैं, सब मन नहीं दे। मन दे दिया तो फिर हमारा क्या रह गया? क्योंकि इसी मन से तो सब भोग रहे हैं, और यही हमारे जन्म मरण और दुर्गति का कारण है महाराज। तो बोले यही तो सुधारना है। जिसको अपनी दुर्गति से बचना है तो मन दे दो प्रभु को। भगवान का मनन, ये मन को दे देना है। और देखो, जब भगवान के नामे कर दिया ना मन, तो कभी कभी विनोद की भाषा में कहते हैं कि ये भाई, जिस घर में बहुत दिन से कोई असद आचरण करने वाले, जिनको गांव की भाषा में गुंडा कहते हैं, वो तुम्हारे किराएदार रहे हो और काफी वर्षों से रहे हो, तो तुम सहज में नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा, उद्दंड स्वभाव है। अब क्या करो? बोले अपनी एरिया का जो सबसे बड़ा हो, उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के बल का केंद्र हो, बस उसको थोड़े दिन के लिए उसको ये दे दो, पावर दे दो आप कि भैया ये मकान आपका खाली करवा दो। जे भी वो सुनेंगे कि उसने मकान, तो अपने आप खाली कर देंगे। यही है शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जहां से पावर मिलता है, जिनके बल से बलवान है, भगवान श्री हरि है। यहां हमारे घर में इन गुंडों का अधिकार हो गया। अधर्माचरण कराने वाले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे कहने से नहीं खाली कर रहे। एक काम चले जाओ तो थपड़िया के हमको गिरा देते हैं, नहीं जाते। क्या करे? हरि शरणम। ये तन मन प्राण सब हरि को दे दिए, बिना भगाए भाग जाएंगे, पक्का समझ लो। शरणागति का प्रभाव बहुत प्रबल है। शरणागति में भगवान प्यारे लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, भगवान का नाम मीठा लगने लगता है। तब समझो कि शरणागति हुई।
आपको श्री जी से कितना प्यार है आप नहीं पहचान सकते, लेकिन कोई श्री जी के विषय में बोले फिर आपको कैसा लग रहा है? प्राण व्याकुल हो जाए, हृदय में आग लग जाए, तो इसका मतलब प्रीति है। ये इष्ट की प्रीति है जो तुम्हें व्याकुल कर दिया, तुम्हारे अंदर जो जलन पैदा कर दी। प्रभु प्यारे लगने लगे। कोई बोले महारानी जी की जय, हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा किशोरी की जय, तो नेत्रों से देख के ऐसा क्या दे दूं इसको, क्या कर दूं इसको? जैसे अपने भाई, अपने मित्र, अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, कम से कम इतना तो भगवान अच्छे लगने लगे। तो ये जब खूब सत्संग सुनोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, नाम जप करोगे तब, और फिर तो इतने अच्छे लगने लगते हैं कि इन सबका संबंध विस्मरण हो जाता है। भगवान को कहीं आना जाना नहीं, वो तुम्हारे मन में ही बैठे, तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी एक एक बात समझ रहे हैं। भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया विश्वास पूर्वक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। श्री भगवान कह रहे केवल नमस्कार मेरे को करते रहो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याधि माम नमस्कुरु एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कितना बड़ा अंतर। 10 अश्वमेध यज्ञ, अरे एक अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल। पर 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला पुनः पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोके विसंति मृत्यु लोक में आएगा, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हमारे ऐसे शरणागत वत्सल हैं, एक बार प्रणाम कर दो नरक नहीं जाओगे, विश्वास कर लो। अब शरणागत की पुष्टता के लिए भगवान चाहे तुम्हें सुख भेजे या दुख, अब पक्का वो करेंगे। देखो कुम्हार की मटकी है, हाथ लगा के वो बाहर से ठोकता है, सूर्य के ताप में सुखाता है और आवे में धर के पकाता है, फिर वो रस रखने लायक होता है। अब इतने के लिए मत सोचो कि शरणागत है तो गुलाबे जामुन केवल मिले तो जय जय, नहीं नहीं। फिर चाहे सुख देवे या चाहे दुख भेजे, आपको प्रसन्न होना है कि मैं शरणागत हूं, मेरा मन प्रभु को समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा जीवन समर्पित। दुख आया तो प्रसाद, कड़ुआ है पर है तो प्रसाद, और सुख आया तो प्रसाद। जैसे हम रोग निवृत्ति के लिए वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई चाहे कड़वी दे और चाहे मीठी दे और चाहे चीरा लगावे चाहे सुई लगावे, हम सब में तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बात रहती हमें रोग नष्ट करना है। तो हमें भव रोग मिटाने के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण रूपी वैद्य, चाहे वो हमें दुख दे या सुख, हमें राजी रहना है। ए भैया राजी रहना पड़ता है। बोले अब ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन कोई खुशी का विषय है क्या? लेकिन एक खुशी होती है कि दुख मिट जाएगा। ऐसे ही दुख आता है तो उसमें एक आंतरिक सुख रहता है, मेरा प्रारब्ध मिट जाएगा और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरे भगवान ने पास करके ये दुख भेजा है। ये बात समझ लो, हर दुख सुख भगवान से पास होके आ रहा है। जैसे कोई भी वैद्य बिना अनुभव किए हुए औषधि नहीं देता, पहले उस औषधि का अनुभव किया है। अरे वो तो अल्पज्ञ है, वो धोखा हो सकता है उससे, लेकिन सर्वज्ञ वैद्य भगवान से धोखा नहीं हो सकता। वो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने हमें दुख दिया। जरूर जरूरत है हमारे ऊपर दुख की, क्योंकि वो दुख हमारी कच्चाई को हटाकर सच्चाई शरणागति की प्रकट करेगा। पक्का समझ लो। भगवान की शरण होने पर चाहे अपमान मिले या मान, दुख मिले या सुख, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है।
आनंद ही आनंद होना चाहिए, चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है, जैसे चाहे वैसे। यहां शरणागत को बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पे संशय। बुखार क्या, भगवान की शरण में बुखार। स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ ऐसा आ गया तो बोले श्रद्धा नहीं रह गई। ये शरणागति नहीं, ये बाजारू दुकानदार है, ये शरणागत नहीं। देखो शरणागति का हिम्मत करके सुनना। धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहे या सब मर जाएं, शरणागति शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लको। ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार कर। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं। राधा राधा राधा, जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। तो मतलब क्या रहा शरणागति का, भगवान के भजन का, जब ये सब हो गया अभी समझ नहीं पाए। पक्का समझो तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। जब धोबी को कपड़ा दिया जाता है तो शिला पर पछाड़ता है, उसे निचोड़ के मार 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 के, पानी का उबला हुआ पानी का छींटा दे दे के, ऐसे ही कुछ भगवान करते हैं। दुख रूपी छींटा दे दे के वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं, भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट, तैयार रहो, शरणागत हो, तैयार। शरणागत भक्त को उस समय आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान पछाड़ लगवाते हैं निर्मल करने के लिए, जैसे कपड़ा की पछाड़। ओहो, उसको आनंद की अनुभूति होती। यही तो खास बात है शरणागत और संसारी पुरुष में अंतर। वो ये देखता मेरे प्रभु की मर्जी से दुख आया है, और प्रभु मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता, ये कोई मंगल विधान है। वो नाचता है कि मैं प्रभु का हूं, मेरे को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब उनकी स्वेच्छा चलेगी, अब उनकी इच्छा चलेगी। एक बार ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था, पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज विराजमान थे, बड़े सिद्ध ज्ञानी पुरुष, गृहस्थाश्रम में होते हुए। तो सत्संग में हुआ कि सबकी मन की चाही थोड़ी हो जाएगी, होता है प्राय। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो मन की चाही ही होती है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वही हो जाए? उनका ऐसा ही होता है। मेरे तो आज तक मन की चाही ही पूरी हुई है। बोले कैसे हुई, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो उनका मैंने मन और चाह दोनों हरि को दे दी, तो अब जो होता हरि की इच्छा से होता है, मुझे कोई परेशानी नहीं। हर चाह हर इच्छा उनकी, हमारी उनकी कोई अंतर नहीं। श्रीमद चतुरासी जी, जोई जोई प्यारो करे सोई। ये शरणागत का उन्होंने कहा हर हमारी मनचाही होती। क्यों? क्योंकि मन और चाह दोनों हरि को दे दी। अब जो हरि कर रहे वही जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये केवल कह लेने की बात नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब प्यारे करें और तुम्हें भावे वैसा, तब तो बात समझ में आवे। मेरा सब कुछ स्वीकार कर लिया, अब स्वतंत्र होके खेलो प्रभु। अब आपके लिए हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं। वास्तव में ऐसे भक्त में भगवान का अवतार होता है, ध्यान देना। और लोगों के मुख से निकलने लगता है ये संत नहीं, तो साक्षात भगवान है, ये तो कलयुग में भगवान के अवतार है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय पर आ गए। क्यों?
सरकारी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही हृदय जो है, जब भगवान को समर्पित कर दिया तो हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि अहंकार का राज्य हट गया, अब भगवान प्रकाशित हो गए। मजदूर जब काम करता है तो पैसा मजदूरी का मिलता है, परंतु घर का आदमी जब काम करता है तो उसे पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्यों? घर का आदमी है। ऐसे ही जो साधना करता है भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए, मजदूरी की तरह है। और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है, उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया और अहम है नहीं करता भाव का, सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं है। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दिया। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है, और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि अब प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए यदि आज ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन प्राण अपने प्रियालाल को दे दिए। समय व्यतीत करना है, हमारा काम तो हो गया इसी से। समय व्यतीत करना है नाम जप करते हुए। नाम जप में बाधा न पड़े इसलिए कुसुमाज, नाना प्रकार के कुमार्गगामी संगों का त्याग, उनके विचारों का त्याग, उनकी क्रियाओं का त्याग। हमारी चाह हमें नाना प्रकार के दुखों में फंसाती है। भगवान की शरण में होकर हम अपनी चाह समर्पित, बड़ा आनंद का जीवन है। राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो अपनी चाह मिला दो प्रभु की चाह में। हमारा हरदम मन चाहा ही होगा यदि हम मन और चाह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। मन और चाह समर्पित करने वाला ही शरणागत कहा जाता है। जो मन और चाह को समर्पित नहीं किए वो अशांति ही अशांति है, कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जिसने मन और चाह भगवान में समर्पित कर दिया वो शांति ही शांति है। इसीलिए मीराबाई उच्च स्वर से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब कहा जाए, गिरधर ही हमारे सब कुछ है। जिसके हृदय में गिरधर के सिवा कोई नहीं, उसकी पहचान है। उसका हृदय कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी जलेगा नहीं, कभी संताप नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी कोई विकार नहीं। सट विकार जित अनग अकामा। भगवान में जुड़ने से अद्भुत स्थिति आती है। भगवान के शरण में जो हो गया उसके समान कोई संत नहीं। एक विलक्षण बात, भगवान के जो सर्वथा शरण हो गए हैं, भगवान का अवतार उनके हृदय में हो जाता है। भगवान अवतरित हो जाते हैं, कारण कि उसने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। कितने मौज की बात है, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते। और लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं। जैसे तिलक लगाए, कंठी लगाए तो बोले बहुत बेइज्जती होती है, उपहास करते हैं लोग। तो उनका क्या कहते हैं? बोले बड़ा भगवान का भगत बनता है। यार ये बेइज्जती की बात है। इससे बड़ी इज्जत और कौन दे सकता है? इससे बड़ी इज्जत कौन दे सकता? सीधे हमारा भगवान से संबंध। लेकिन आपने भगवान को अपना माना नहीं, इसलिए नहीं तो नाचने का मन हो जाएगा जब दूसरे कहे बड़ा भगवान का भगत बनता है। तो बड़ा तो है ही, क्योंकि बड़े के हो गए हैं तो बड़े के भगत है। भगवान से अपनापन, भगवान को समर्पित हो जाने का कितना बड़ा महत्व है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो वहां श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जब मिलने के लिए निषाद राज गुह आया, सामने प्रणाम किया माताओं को। तो जब परिचय जाना कि हमारे प्राणाराध्य लालजू की सेवा में, रामजू की सेवा में रहा
ऐसा ऐसा। तो जैसे लखन लाल को देखती हैं ऐसे प्यार दुलार कर रही माता कौशल्या, सुमित्रा जी कैसे प्यार कर रही है निषाद राज को, जैसे लखन लाल से का दुलार। क्यों? केवल भगवत संबंध से हृदय से लगाकर दुलार कर रही निषाद राज का। अयोध्यावासी बड़े सम्मान से मिल रहे निषाद राज से। माताएं आशीष दे रही, जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी से लाख बरीसा, निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। मानो साक्षात लक्ष्मण से मिलन हो रहा हो, ऐसे माताएं और नगर निवासी आनंदित हो रहे। क्यों? भगवान को समर्पित हो गया। लक्ष्मण जी की समानता निषाद राज जी को दे देना, आप समझिए कितनी बड़ी बात। संबंध, भगवान के चरण पखारे, भगवान को नौका से पार किया, भगवान की कुछ साथरी बिछाई, भगवान उस पे शयन कर रहे, रात भर जग रहा है भगवान की सेवा में। संबंध के कारण लखन लाल के समान। निषाद राज और लक्ष्मण जी बड़ा अंतर है, लेकिन संबंध से लखन लाल की तरह प्यार मिला। संबंध से भगवान की स्मृति जागृत होती है। देखो कोई भी संत निकले ना, जय श्री राम राधे श्याम, भगवान की याद आ गई। देखो कितना प्रताप संत का, शरणागत का कितना प्रताप। जब हम किसी संत राधे राधे, जय श्री राम राधे राधे, हरि हर शिव, जो जहां जा कहा है वो जरूर भगवान नाम स्मरण करेगा भगवान के शरणागत को देख करके। भगवान की शरण में कोई आ जाए, सबके लिए खुला दरबार हमारे भगवान का। पापी पुण्यात्मा कोई भी, किसी के लिए ऐसा नहीं कि ये शरणागत नहीं हो सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारे श्री हरिजू का दरबार खुला है शरणागति के लिए। शुद्ध, पवित्र और निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान की शरणागति। परंतु अभिमानी इस उपाय को स्वीकार नहीं कर पाता। शरणागति अहंकार के कारण नहीं हो पाती है। चाहे जितना उपाय कर लो, जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा, शरणागति के धर्म को आप नहीं समझ सकते। शरणागति कैसा? जैसे ये कपड़ा हमको मिल गया, इसे हम सिर पर रख ले, पैरों से रौंदे, बिछा दे, फेंक दे, किसी को दे दे, कोई अधिकार नहीं इस कपड़े पर। अब प्रभु हमें दुख दे, अपमानित करे, सुख दे, सम्मान दे, जाए जैसा व्यवहार, अब मेरे नाथ ये जीवन आपको समर्पित हो गया। ऐसे जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता, भगवान निसंकोच वर्ताव करने लगते हैं उसके साथ। देखो ना, सिद्ध संतों के साथ कभी पुजवा दिया, कभी पिटवा दिया, कभी जय जय करवा दी, कभी निंदा करवा, लेकिन दोनों में वो भगवान के प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ता उन उपासकों के हृदय में। ये बहुत सुगम साधन है, सरल साधन है, तत्काल भगवत प्राप्ति है, परंतु अहंकार को समर्पित करना बड़ा कठिन है। इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रथम भगत संतन करि संगा। इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती हैं और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है। पहली बात है, हम जैसे भी हैं
ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से हमारा ये प्रश्न खत्म कि हम कैसे हैं। अगर शरणागति के सोपान पर खड़े और अरे भैया बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे, आज क्यों नहीं अभी सुधार लेते, अभी सुधर जाएगी आज इसी समय। आज से बिल्कुल शरणागति पक्की मान लो अपनी, मानने से होगा। अब अपने विषय में प्रश्न हो गए, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत हूं। जब आपको ये बात आवे तो कह देना कि मैं तो समर्पित कर दिया, अब शिकायत की कोई बात ही नहीं रह गई। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हम प्रभु को दे दिया। अरे अभी निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो तो नामे भक्ता प्रणश्यति, पतन नहीं हो सकता। पतन होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो मेरी बात। लेकिन मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे कि हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, शरणागति में तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। मैं शरणागत, अगर तुम्हें क्यों में करना तो भोगो, इसका मतलब अभी और कुछ है, भोगना बाकी है। पहला, अरे मान लो बात, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, केवल भूल गए, उसी को जनवा रहे। पहली बात, हम प्रभु के हैं, हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं, और ये शर्त भगवान ने नहीं रखी कि ऐसा होगा तो शरणागति लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। कोटि विप्र बदलागे जाहू, आए शरण। अब आप विचार करो, तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ, फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि जा तेरे को नहीं रखूंगा। भगवान के नहीं, पूरे चराचर का पाप किए हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तज छल कपट मोह मद माना, मैं करऊं सद्य तेहि साधु समाना। मैं करूंगा उसे मैं उसका छल कपट त्याग करवाऊंगा। क्या परेशानी, डॉक्टर के पास पहुंच गए। कोई भी अगर ऐसा कहे कि ऐसा 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 कहे कि शरणागत तब होना चाहिए, वो शरणागति के रास्ते को नहीं जानता। अस्पताल के बाहर लिखवा दे कि कोई शरीर में रोग न हो फिर आप भर्ती होइए, तो अस्पताल है कि ढोंग है? अरे भैया आप बीमार भर्ती होते। पहली बात, हम कैसे ये छोड़ना होगा, हम किनके ये पकड़ना होगा। पहला है, हम श्री भगवान के हैं, प्रभु के हैं। इसमें कोई लगाए जोरे की बात है? बाप को बाप कहने में शर्म आती है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हमारे बाप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चाहे बाप कहो चाहे आप कहो, वही है, जगत पिता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उन्हीं के हम हैं। ये कोई लगाए जोरी की बात नहीं है, पक्का है। उसी है को केवल स्मृति में लाना है। नष्टो मुहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान मयाच्युता। हम प्रभु के हैं, पहली बात पक्का बैठ गया हृदय में। हम कैसे हैं ये बात कोई प्रश्न नहीं। आप कौन हो हम ये प्रश्न नहीं कर रहे। आप जो भी हो प्रभु के हो, बस इतनी बात माननी। हे भगवान को अपना मानने से जो हम निकृष्ट संबंध अपने माने थे वो अपने आप शांत हो जाते हैं। मान लीजिए, देखो कोई छोटा नहीं सृष्टि में, यह सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ है वो भी एक। ये अनेकता मिटाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एक अध्यात्म दिखाई देता है, और माया का कार्य एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं। न कोई पाई भर छोटा है, न कोई पाई भर बड़ा है। पहली बात, शरणागति के लिए हम कैसे हैं खत्म।
हम किनके हैं? प्रभु के। सीधा जवाब होना चाहिए, हम लाडली के। चूक नहीं होनी चाहिए। और जब लाडली से बात करते तब बात करते कि देखो हम जैसे नीच को भी स्वीकार कर लिया, अब आप ही को संभालना है। हमारी अब बात नहीं रह गई, बात आपकी रह गई है, क्योंकि हम आपके हो गए हैं। अब देख लो, आप संभाल लो। बार बार उनको जगाते रहना है, समझाते रहना कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। वो तो कह दिए हैं कि तुम हमारे हो, ये बार बार हमें लाना है। पर भूल से भी किसी से मत कह देना कि हम आपके हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वो सर्वज्ञ हैं, वो पकड़ लेंगे। और ये बहुत चालबाज है, मन बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते ना देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो वहीं श्रद्धा पुष्ट कर देते। वहीं इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते हैं। वो जितना दैन्य होके शरणागत होता चला जा रहा है, वो उतना ही विपरीत होके रौंदता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा। बस ये बात समझ लो, पहले सूत्र को समझ लो। हम कैसे हैं कोई शर्त नहीं, पर हम किनके हैं इस पे धोखा नहीं होगा। जबान से आपको बोलना होगा मैं श्री जी का हूं। बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, हमने देखा है। अगर यदि आपने बोला किसी को भी श्री जी से बढ़कर या श्री जी के समान या श्री जी से अलग, फंस जाओगे। देखा है हमने। बोलना भी नहीं तो जादू का तमाशा है, फंस जाओगे। कहीं भी बोलना है तो हाँ श्री जी के हम हैं, आपको हमसे बैठना है, बात करना है, मिलना है, मिलिए, मैं श्री जी का हूं। नीच हूं, पामर हूं, जैसा हूं श्री जी का हूं। बोल मत देना। लेकिन बहुत धोखेबाज छलिया स्वभाव, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। ये भगवान से भी ऐसे कहता है, मेरा सब कुछ आप हो, आपके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं। और ठीक ही यही शब्द 50 से कह चुका है वो। चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब प्रभु में आ जाओ। लेकिन अब भी कह रहा है वो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए बोलना होगा ही। भगवान वही जगह सुन रहे हैं। देखो, कह रहा था कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहां क्या बोल रहा है? ठीक है, यही श्रद्धा तुम्हारी हम पुष्ट कर देते। फिर बहुत जो माया का नाटक होता है, फिर झेल नहीं पाता, तो खोपड़ी पकड़ के हे हरि हे लाल बोले। धोखा जबान से भी नहीं, हृदय से तो धोखा नहीं है, हमसे जबान से धोखा हो जाता है। क्योंकि हृदय तो एक बार जो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ा तो बढ़ा, फिर वो वापस नहीं लौटता है। एक बार चल, जबान से भी धोखा नहीं होना चाहिए। रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति में कलंक लग जाएगा। जबान से भी नहीं बोलना आज के बाद। हमारे माई श्यामा जी को राज तो राज, श्यामा जी को राज, बस किसी का राज नहीं। हाँ, तुमसे दोस्ती करते हैं, हरि संबंध से करते हैं, प्रियालाल के संबंध से करते हैं। बैठो बैठो, ना बैठो चले जाओ। हमारे जीवन धन श्री जी हैं, हमारे प्राण धन श्री जी हैं। ये छलिया पर नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये बात बहुत छल भरी होती है हम लोगों की। बड़ा छलिया कपटी है, नहीं तो शरणागति सिद्ध भगवत प्राप्ति है। पहला, हम कैसे हैं इस पर प्रश्न नहीं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात बैठा ले। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं, हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं, घर में। इसीलिए ठाकुर जी विराजमान कर लो, भावना करो ये घर मेरा नहीं, ठाकुर जी का है। इसीलिए जो उत्तम भागवत जन होते हैं अपने घरों के नाम भी लिखा देते हैं। प्रिया निकुंज, विविध प्रकार के, श्यामा कुंज, राधा के कुंज, भगवत नामों से संबंधित ये महल है प्रभु का। हम उसमें वास करने वाले सेवक हैं। गृहस्थी में है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये आपका भवन है। हम जहां भी रह रहे हैं प्रभु के रखे रख रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं प्रभु के मंदिर में रह रहे हैं, प्रभु के दरबार में रह रहे हैं, प्रभु के साथ रह रहे हैं हर समय। दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तीसरा, यहां ध्यान रखना है,
जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते हैं। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो, एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन, मदिरा, मांस, इसमें क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया, उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है। ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्रिय इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पा सकते वो हम नहीं पा सकते। बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। आप निश्चित समझो, डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवार हैं, वो प्रसाद ही हो जाएगा। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। सर्वांग कांति सौंदर्यैरपारैः सर्वमोहिनीं राधा कर्मा कुलतया तत्र तत्र विचालिनीं। सिद्ध पुरुष में ये 4 बातें नहीं होती। पहली बात, उसके हृदय में
जीने की इच्छा नहीं रहती। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि काम पूर्ण हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई। अब जितने दिन शरीर है उसके जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं। मरने का भय उसे होता है जो शरीर रागी होता है। वो सिद्ध महापुरुष अपना काम कर चुका, अब मरने का भय नहीं रह गया, जीने की इच्छा नहीं रह गई, और ऐसे आनंद में डूबा रहता है कि उसको किसी भोग की चाह नहीं होती। भोग की चाह तब होती है जब शरीर राग होता है, शरीर अहम होता है। जब स्वरूप स्थिति या भगवत साक्षात्कार हो गया तो ऐसा आनंद होता है जिस आनंद की प्राप्ति के बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। इसलिए उस महान पुरुष के हृदय में किसी भी तरह की लालसा, कामना, चाहत नहीं रह जाती। और चौथा, किसी से राग नहीं रह जाता, क्योंकि सबके हृदय में विराजमान भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो अब उसका किसी से राग नहीं रहता। श्री भगवान कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, परंतु ऐसी सिद्धि बिना कर्म योग के नहीं प्राप्त होगी। सांख्य योग से सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म पद को, ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ना जीने की इच्छा, ना मरने का भय, न किसी भोग की लालसा, और ना किसी व्यक्ति से राग। क्यों? सांख्य योग से क्यों कठिनता से प्राप्त होगी? कहने कि राग रहता है कर्तृत्व भाव में, ये सुगमता से मिटता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा सोचने मात्र से नहीं हो जाएगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया हो और वो दूसरों के सुख के लिए हो। ब्रह्मबोध प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय भगवान बता रहे हैं। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल को रस्सी से बांध दो तो सूक्ष्म से क्रिया होती रहेगी। कर्मयोग में दूसरों के सुख के लिए क्रिया करना कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए सुख भोग के लिए तो कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अपने सुख के लिए, और जब दूसरों के सुख के लिए तो वो कर्म योग हो जाता है। दूसरों के हित का भाव होकर जब कर्म होता है तो वो कर्म उल्टा प्रभाव दिखाता है कि राग नष्ट करता जाता है। शरीर राग, भोग राग, संसार का राग नष्ट करता जाता है। तो बड़ी सुगमता से उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। मुनि वही है जो मननशील है, भगवान का चिंतन करते हुए दूसरों के लिए कर्म करना, ये सीधे जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने लिए कर्म कर रहा है, इसीलिए बंधता जा रहा है। अगर ऐसा भाव नहीं समझ में आ रहा है तो हर कर्म करके भगवान को समर्पित कर दो तो मुक्त होने लगोगे। यत करोष, मान लो अपने लिए कर्म करना ही बंधन का कारण है। प्रभु को समर्पित करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, ये मंगलमय मोक्ष का कारण है। और यही वृत्ति मायापरण किए है, सब अपने लिए कर्म कर रहे हैं, इसीलिए बंधते चले जा रहे हैं। योगी की कोई भी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया या तो निष्काम होगी या दूसरों के हित के लिए होगी। वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता, और ये बिल्कुल संसार में नहीं है। कोई बिरला ही ऐसा कर रहा है जो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, सब बंधते चले जा रहे हैं। जो निष्काम भाव से या दूसरों के लिए कर्म करता है, उसमें भगवान की कृपा से एक समता जागृत होती है। बहुत जोर की वस्तु है समता। समता उसके हृदय में जागृत हो जाती है, उसी समता से ब्रह्म पद का अनुभव होता है।
जो मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, जय पराजय में सम, वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति के विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति होने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है जो संसार को सुख देने की भावना रखता है। हर चेष्टा, हर कर्म सुख देने की। देखो जीवन मुक्त संतों को, उनका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना सबके मंगल के लिए है। जिसका अन्न पा लिया उसके पाप नष्ट करके उसको सुख प्रदान किया। जिसको वचन के द्वारा उपदेश किया उसके माया बल का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया। जिस पर दृष्टि चली गई उसकी अविद्या की दृष्टि का अपहरण कर लिया। जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है या भगवत समर्पण के लिए करता है, उसका संसार का राग सर्वथा नष्ट हो जाता है। और जहां संसार का राग नष्ट हुआ तो स्वतः आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः होता है अपने आप से अपने आप में। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि देहाभिमान अपने लिए कर्म करवाता है। जितने प्राणी आप देख लो सब आपको ये बातें नहीं पचेगी कि दूसरों के लिए हम कैसे करें। अपने लिए, अपने लिए, यही आपके बंधन का कारण है। जो कर्म फल का त्यागी है असली में वही त्यागी है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है बिना प्रयास के वो भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसको बिना प्रयास के उसे ब्रह्म बोध हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो दूसरों को सुख पहुंचाने में रत है उसकी इंद्रियां स्वाभाविक बस में हो जाती हैं। इसीलिए सेवा बहुत जरूरी है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, गुरु सेवा, समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। निष्काम भाव से थोड़ी सेवा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर कर देती है। जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर बस में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योगी निर्लिप्त ब्रह्म को प्राप्त है। इंद्रियां बस में नहीं, शरीर मनमानी चल रहा है, खान पान व्यवहार सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ढोंग है। भगवान के वचन है। भगवान का विजितात्मा जितेंद्रियः, इंद्रियां राग द्वेष रहित होकर के, ना किसी व्यक्ति वस्तु से राग, ना किसी व्यक्ति वस्तु से द्वेष, इंद्रियां अंतर्मुख होकर के परमात्म चिंतन में। कोई भी भोग सामग्री उसे विचलित नहीं करते जो जितेंद्रिय होता है। कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रभाव उसके अंतःकरण या मन इंद्रियों पर नहीं पड़ता। वो जितेंद्रिय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राप्त है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं। ये सिद्ध पुरुष, यही भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले साधक को लाभ मिलता है। इंद्रियां वश में होनी चाहिए और अंतःकरण निर्मल। जब साधक दूसरों की सेवा की भावना करता है, स्वसुख वांछा का त्यागी, तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती है। जब हम अपने सुख के लिए, तो इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति बढ़ती और दुर्गति हो जाती है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम में कर लिया वही योगी है, वही महात्मा है, वही साधक है। विशुद्ध आत्मा। जब इंद्रियां भोगों में रमण करती हैं और हृदय में अपने शरीर सुख की इच्छा होती है और अंतःकरण मलिन होने लगता है। जब इंद्रियां और मन तत्सुख भाव में आती, दूसरों को सुख देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवद अर्पित करने के लिए, तो हृदय निर्मल होने लगता है।
कामनाएं मलिन हृदय में होती है। निष्कामता हृदय की पवित्रता का स्वरूप है। जब साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होने लगता है। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत सुख प्राप्त करना है, सांसारिक सुख नहीं। सांसारिक सुख प्राप्त करने की कामना मात्र से हृदय मलिन होता है, और भगवत प्राप्ति की लालसा मात्र से हृदय निर्मल होने लगता है। विजितात्मा जो भगवान के मार्ग में चलने वाला है, वो शरीर के सुख आराम का त्यागी होता है। अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस। बीमार स्थिति में, शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो। नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना आप जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है। कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझी नहीं? भगवान नाम नहीं जप करना, बस मन मानी आचरण करना। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख, 2 पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख, तो भगवान की कृपा से ऐसा। अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है, लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है। डॉक्टर ने बोला है तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटनी। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो।
4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे हैं कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति करो, विजितात्मा बनो। आराम है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। देवता भी साधना नहीं कर सकते, वो भी भोग योनि है। वो सुख भोगने के लिए, वो दुख भोग योनि है। ये कर्म योनि है, इसमें भगवत प्राप्ति कर सकते हो। खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन करो, असदाचरणों से बचो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।